शिलोंग के फैन ये डिजर्व करते हैं। एनयूएफसी इज आउट ऑफ टॉप 6 नाउ। कोई चांस है कि ओडिशा का चांस इन प्लेऑफ इज ऑन राइट नाउ। ट्विस्ट पे ट्विस्ट, क्या मोहन बागान बचाएगा बनाली एंड अलाउद्दीन का कॉन्ट्रैक्ट विथ एनयूएफसी? भाई साहब मुंबई तो लग रहा है आउट है। गुरप्रीत सिंह संधू भाई साहब आपका टाइम हो चुका है रिटायरमेंट। प्रोफेसर कलिंगम आपका स्वागत है। क्या सच में शिलोंग के फैन जो हैं तो they deserve this? I think they deserve more. The way they are the passionate fan, the way they put up their best, they put up their effort, support to this team. क्या ये डिजर्व करते हैं? ऐसी परफॉर्मेंस डिजर्व करते हैं क्या? मतलब देखो, आपको पता है क्यों गुवाहाटी के फैन कभी कभी नाखुश हो जाते हैं? आप देखते हो सपोर्ट उतना कभी कभी नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ हार्ट ब्रेक। देखो एनयूएफसी इस बार अच्छा किया है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट होम में आपकी ऐसी परफॉर्मेंस मतलब कोई लेगा नहीं। मतलब इतने फैन टर्न आउट किए, पता है कितने फैन टर्न आउट किए थे? 30,000 समथिंग फैन केम टू सपोर्ट यू एंड देन दिस हैपेंड। इट्स अ क्लीन शीट फॉर बीएफसी। दैट सेज इट ऑल के फैन क्यों नाखुश होते हैं। एंड फैन आर राइट टुडे कि भाई यार घर में 2 मैच शिलोंग में सपोर्ट पूरी तरीके से आपको मिल रहा है, आपको कोई कंप्लेन नहीं होना चाहिए। एंड देन दिस टाइप ऑफ परफॉर्मेंस। एनीवे परफॉर्मेंस में आता हूं तो आपको पता है कि परफॉर्मेंस ये मैच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी खुद पेड्रो बनाली हिमसेल्फ। द वे ही सिलेक्टेड द टीम वाज क्वेश्चनेबल क्योंकि यहाँ पे उनको ऐसी टीम को उतारना था जो कॉम्पिटिटिव एनफ टू आइदर ड्रॉ और विन अगेंस्ट बेंगलुरु एफसी, क्योंकि बेंगलुरु एफसी घातक प्रहार करेगी, ये सबको पता है। क्योंकि उनकी कोच ने खुद से बोला भाई मैं तो टॉप 2 का टीम हूँ, अभी मैं बैठा हूँ टॉप 6 के लिए फाइट कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली उनसे बातों से पता चल रहा है कि ही वांट्स टू फाइट बैक। अब जब बंदा फाइट बैक के लिए रेडी है तो वो ऑब्वियसली थोड़ी अटैकिंग गेम खिलाएगा। आपको अटैकिंग गेम को नलीफाई करना है तो आपको उसी तरीके से प्लान भी करना है। आपने क्या किया? जब मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो पे मैंने बोल दिया था, जब प्रीव्यू वीडियो मैंने बनाया था ना अपना लाइव, मतलब मैच स्टार्ट होने से पहले जो मैंने लाइव गया था, वहाँ पे मैंने बोला था कि भाई आपको फाल्गुनी का सिलेक्शन इज ए डिजास्टर सिलेक्शन, आपको ये नहीं करना था। और पार्थिव और जितिन एमएस को बिठाना आपका बहुत बड़ा ब्लंडर है। और वो एग्जैक्टली सेम हुआ कि फाल्गुनी की इंक्लूजन वाज रियली नॉट वर्किंग एट दैट टाइम। फाल्गुनी 20 मिनट खेले हैं, पूरी सीजन आउट है। सडनली 20 मिनट के परफॉर्मेंस पे आप उसको एक बहुत ही क्रंच मैच में उतार देना, एंड दैट टू इन हाई ऑल्टीट्यूड शिलोंग, प्रॉब्लम होगा। और वो एग्जैक्टली सेम चीज हुआ भाई साहब। सेकंड, आपने जो अटैकिंग प्लान बनाया वो वर्कआउट नहीं होगा, क्योंकि अलाउद्दीन अजारे को 110% फुल मार्किंग होगी। तो आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो कि अलाउद्दीन अजारे को मेन मार्किंग करने से वो उसका फायदा ले सकता था। क्या नेस्टर वो फायदा ले सकता है? नेस्टर का जीरो जीरो कंट्रीब्यूशन रहा है। आपने देखोगे स्टार्स तो की मोमेंट या की पासेस या असिस्ट या कहीं पे भी चांसेस क्रिएशन में उनका जीरो कंट्रीब्यूशन। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जीरो कंट्रीब्यूशन। ही हैज जीरो टू शो, जीरो। आप थोई जो कि अभी ये सेकंड स्टार्ट है, उसके ऊपर पूरा दारोमदार आपने दे दिया, तो यहीं पे आपने आधा गेम को एंड कर दिया भाई। कहीं ना कहीं ये सब चीजें बहुत बारीकी से ध्यान देना था और प्लान आउट करना था आपके अटैक को इन अ बेटर वे। एक इंडियन डिफेंस विथ रोशन, वेके एंड साना सिंह एंड साला, इन चारों ने वन ऑफ द टफेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग टीम को उनके ही घर में शिलोंग में रोक के दिखा दिया और क्लीन शीट लेके गए। एंड गुरप्रीत सिंह संधू को बेंच में रख के, जो कि इंडिया के करंट कैप्टन है। यहां से आपको क्या पता चल रहा है?
इट वाज ए प्योर डिजास्टर डिसीजन एंड प्लान फ्रॉम योर टीम। क्या इसमें आप कोच को ब्लेम करोगे, प्लेयर को? देखो, प्लेयर को जैसे ही प्लेयर है वैसे ही प्लेयर है। मुतु अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से किए हुए हैं, इसमें कोई गुंजाइश तो है नहीं भाई। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ही डिड, ही रियली डिड ए फैंटास्टिक जॉब। बट क्या आपने मुथु को नौजे के साथ उसको टैग कर दिया था? क्या मैन टू मैन मार्किंग नहीं किया आपने, जो कि करना था। आपको पता है वो सबसे बड़ा खतरनाक प्लेयर है पूरी टीम में, उसको अपने मैन मार्किंग किया होता तो काम आधा सॉल्व होता। मैंने ये भी प्रीव्यू के मैच में ही बोल दिया था, बट वो किया कि नहीं किया। आपने मैकटन का रोल ठीक से डिफाइन नहीं किया, वो बंदा कहाँ क्या खेल रहा है, ही हैज नो क्लू ऑन इट, ही हैज नो क्लू ऑन इट। एंड सामते भाई साहब, आपको मैं बहुत बार बोल रहा हूँ कि आप एज ए प्लेयर बहुत बढ़िया हो, और आप सुभाषिस बोस को ना टक्कर देना है, सांगवान को टक्कर देना है, आकाश मिश्रा को टक्कर देना है आगे जाके, तो आपको डिफेंसिव ड्यूटी ढंग से करना पड़ेगा। और वो बंदा ढंग से किया, एक बेसिक चीजें मिस कर देता है व्हेन कम्स टू डिफेंस। और ये पहली बार नहीं है, ये बारंबार हो रहा है। जब कोई राइट विंग में अच्छा प्लेयर मिल जा रहा है तो सामते स्विच ऑफ हो जाता है। क्लांग क्लांग को मैं बोला हूं कि भाई वो राइट बैक में अच्छा करते हैं, उनको सपोर्ट चाहिए, और राइट बैक में उनको बहुत दिक्कत किया दिया गया कल, और दिनेश को लाने के बाद तो और डिजास्टर हो गया। तो बीएफसी ने क्या किया ना, बीएफसी ने पूरी प्लान ये बनाई कि भाई साहब हम इनको रोकेंगे उनके ही टैक्टिस पे। उन्होंने क्या किया, 38% पोजीशन रखा और 67-62% पोजीशन जो है दे दिया हमारे एनयूएफसी को। खेलो तुम काउंटर अटैक, खेल के दिखाओ। उनकी पूरी स्ट्रेटेजी प्री प्लान थी, एंड दे डिड व्हाट दे वांट टू डू एंड दे एग्जीक्यूटेड। और ऐसा नहीं कि ये एग्जीक्यूट किया है, ऐसा मुंबई ने भी एग्जीक्यूट किया था, वैसा ही कुछ टैक्टिस, एंड दे बोथ हैड ए फैंटास्टिक सक्सेस। गोल की बात करूं तो यहाँ पे दोनों ही फुल बैक की तरफ से गलतियां थी। पहले तो आपके सामने से मिस आउट हुआ कि भाई विलियम्स को उसने खुला छोड़ दिया। कोई, मैं बोला उसको टैग करके रखना भाई, विलियम्स सबसे खतरनाक प्लेयर है। एंड फिर राइट बैक जो दिनेश आ गए थे, उन्होंने भी प्रेस नहीं किया, इजीली एक बहुत बढ़िया क्रॉस डालने दिया, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री, 2-0 आउट। ये और बेंगलुरु पता है क्या कर रहा था, बॉल दे दिया था कि भाई तुम बॉल रखो, और हाई प्रेस किया। बिकॉज दे हाई प्रेस किया है उन्होंने, तो बॉल उन्होंने अपना एनयूएफसी जो बॉल जो है मिडफील्ड से मूव भी नहीं कर पा रही थी, मिडफील्ड में स्टक हो गई थी, जबकि 3-3 अच्छे से मिडफील्डर लगाए थे। क्या मोहम्मद अली को मिस कर रहे थे? हाँ, मिस कर रहे थे, कोई डाउट नहीं है। गुलरेमो एंड हमजा का क्या सीन है, वो इंजर्ड है, दे आर आउट। अब कितने दिन तक आउट है वो कुछ को अपडेट नहीं है भाई, बट हमजा इज एनयूएफसी प्लेयर, ही हैजंट बीन रिलीज्ड, ही इज आउट ऑफ एक्शन ड्यू टू इंजरी। तो ये सीन है भाई। जब आ गया जितिन एमएस, थिंग्स वर्कड आउट। भाई सिंपल है भाई, तुम दो दो अच्छे प्लेयर खिलाओगे तो ऑब्वियसली अलायदीन के ऊपर पूरी तरीके से मैन मार्किंग नहीं हो पाएगा, जितिन एमएस उसका फायदा ले पाएगा। आपने पूरी टीम को ही रोक लिया तो फिर आपको तो ही प्रॉब्लम होगी ना भाई। एनीवे, बट अगेन इससे क्या हुआ, ओडिशा एफसी को चांस मिल गया टू द प्लेऑफ, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट टेबल्स पे 32 पॉइंट्स पे बैठी हुई है आपके एनयूएफसी, और ओडिशा नेक्स्ट में जो कि मोहन बागान के अगेंस्ट में इफ जीत गई तो ऑब्वियसली ओडिशा आ जाएगा 32 पॉइंट्स विद द सेम एक मैच एक्स्ट्रा। एट द सेम टाइम मुंबई नेक्स्ट मैच मोहन बागान से जीती तो भी अगेन नो एनयूएफसी के बाजू बैठ जाए, और हो सके तो एनयूएफसी टॉप 6 से बाहर भी हो सकता है इफ वो नेक्स्ट 2 मैच जो चेन्नई और ईस्ट बंगाल है वो जीते नहीं। तो इन दोनों मैच उनके लिए क्रंच हो गया, एटलीस्ट 4 पॉइंट तो अभी चाहिए टू क्वालिफाई। मैंने इसलिए बोला था कि टॉप 6 कंफर्म नहीं है। लोग बोले थे भाई टॉप 6 क्या उज्जवल भाई, हम टॉप 2 के लिए जा रहे हैं। भाई टॉप 2 तो ठीक है, बट टॉप 6 तो कंफर्म करो, और टॉप 6 ये कंफर्मेशन में अभी ये प्रॉब्लम है, 4 पॉइंट तो अभी चाहिए। अब रही बात मोहन बागान, इफ ये 2 मैच ओडिशा एंड मुंबई के मैच जीत गया तो पेड्रो बनाली एंड अलायदीन के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो जाएगा, क्योंकि बात यही है कि पेड्रो बनाली को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन तब होगा जब वो टॉप 6 के लिए प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगे। ऑब्वियसली क्वालिफाई करेंगे तभी होगा, और उसमें मोहन बागान का हाथ अभी चाहिए। मोहन बागान हैज टू सेव नो एनयूएफसी फ्रॉम अलायदीन एंड बनाली, बिकॉज अलायदीन भी नहीं रहेगा इफ टॉप 6 से आउट हो गया तो आप
ये सिचुएशन से। तो भाई इस मोहन बागान कीप सपोर्टिंग मोहन बागान नाउ एनयूएफसी फैन। नाउ कमिंग टू मुंबई, मुंबई का चांस तो बहुत डबल डोल लग रहा है क्योंकि नेक्स्ट है मोहन बागान का मैच। यहाँ पे मोहन बागान जीत गई और एक है बेंगलुरु का मैच, वहाँ पे बेंगलुरु जीत गया तो मुंबई भाई बाहर जा सकती है और उसका फायदा उड़ीसा ले सकता है। तो सर्जियो लोबेरा हैज ए चांस टू टेक द बेनिफिट फॉर हिज एक्स डाउनफॉल। तो देखने लायक रहेगा किस तरीके से मुंबई और उड़ीसा अपने आप को ढाल रहे हैं क्योंकि बेंगलुरु तो अभी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। एनयूएफसी को 4 पॉइंट चाहिए 2 मैच में। बस मुंबई उड़ीसा अपने मैचेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान आउट करना है, नहीं तो इन दोनों में से तो एक बाहर जाने वाला है। और गुरप्रीत सिंह संधू को सेकंड टाइम बैक टू बैक ही इज आउट एंड राल्ते टुक द प्लेस एंड राल्ते उड़ीसा से थे, उड़ीसा में उनको चांस नहीं मिल रहा था, वहाँ पे गए। अब देखो गुरप्रीत सिंह संधू को क्लीन शीट नहीं मिल रही थी, जब से उन्होंने गुरप्रीत सिंह संधू को बिठा दिया है, 2 बैक टू बैक क्लीन शीट फॉर दैट राल्ते एंड ही इज लुकिंग वेरी गुड, ट्रस्ट मी। एंड इफ ही डज दिस वे तो जीएसएस भाई साहब को रिटायर लेने की टाइम हो गया है क्योंकि इंडियन टीम में तो इनको सिलेक्शन करना सही नहीं रहेगा। दैट्स फॉर टुडे। आपको क्या लग रहा है कि टिल एनयूएफसी कैन गो आउट फ्रॉम टॉप 6 और क्या प्रॉब्लम हो रहा है फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स एंड इतना लेट डिसीजंस क्यों लिया जा रहा है? और ओडिशा का क्या सच में चांस है या जस्ट मेरे बायस्ड नो वाइल्ड ड्रीम? लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स फॉर टुडे। जय हिंद।